कर्नाटक में मंदागिरी हिल्स, बसादी बेट्टा, किसी खास सालाना त्योहार के लिए नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण, शांतिपूर्ण जैन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, जो अपने मोर पंख के आकार के गुरु मंदिर, पहाड़ी पर बने प्राचीन मंदिरों, 12वीं, 14वीं सदी और मनोरम दृश्यों के लिए मशहूर है। ये ट्रैकिंग और सांस्कृतिक खोज के लिए बेंगलुरु से एक लोकप्रिय डे ट्रिप या वीकेंड गेटअवे है। खासकर सूर्योदय, सूर्यास्त के समय मुख्य आकर्षण और गतिविधियां: मोर मंदिर, गुरु मंदिर, 81 फुट ऊंची संरचना जो पिंची, मोर पंख का पंखा, के आकार की है, जो एक अनोखा जैन प्रतीक है और आचार्य शांतिसागर जी को समर्पित है। पहाड़ी पर मंदिर, 4 प्राचीन जैन मंदिर जो चंद्रप्रभा और पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकरों को समर्पित हैं, जहां लगभग 450 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। ट्रैकिंग और दृश्य: एक आसान से मध्यम ट्रैक जो शानदार मनोरम दृश्यों की ओर ले जाता है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बहुत सुंदर लगता है। मैदाला झील, पास में एक शांत झील जो अतिरिक्त प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है। घूमने का सबसे अच्छा समय: महीने, सुखद मौसम के लिए अक्टूबर से मार्च। समय: ठंडे तापमान और सुंदर रोशनी के लिए सुबह जल्दी, सूर्योदय के लिए, या दोपहर बाद, सूर्यास्त के लिए। स्थान: तुमकुर के पास, बेंगलुरु से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर। क्या उम्मीद करें? एक आध्यात्मिक, शांत वातावरण जिसमें साइट पर सीमित सुविधाएं हैं, इसलिए अपना खाना और पानी साथ लाने की सलाह दी जाती है। मंदागिरी हिल्स, जिसे बसादी बेट्टा भी कहा जाता है, कर्नाटक के तुमकुर के पास एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है, जो अपने प्राचीन मंदिरों, शांत माहौल और अनोखे 81 फुट ऊंचे मोर मंदिर, पिंची मंदिर, के लिए जाना जाता है, जो मोर पंख के पंखे के आकार का है, जिसमें चंद्रनाथ की एक बड़ी मूर्ति है, और पहाड़ियों पर बने मंदिरों तक सीढ़ियां जाती हैं और वहां से आसपास का नज़ारा दिखता है। ये बेंगलुरु से एक लोकप्रिय डे ट्रिप है, जो प्रकृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का मिश्रण पेश करता है, और इसके पास मैडाला केरे जैसी झीलें हैं। मुख्य विशेषताएं: जैन मंदिर, प्राचीन मंदिर, जिनमें से कुछ 12वीं सदी के हैं, जो विभिन्न तीर्थंकरों, जैन संतों को समर्पित हैं। पहाड़ के नीचे और पहाड़ी की चोटी दोनों जगह स्थित हैं। मोर मंदिर, गुरु मंदिर, पहाड़ के नीचे एक प्रतिष्ठित, बड़ी संरचना जो मोर पंख के पंखे, पिंची, के आकार की है, जिसमें चंद्रनाथ की मूर्ति है। सीढ़ियाँ: 400 से ज़्यादा सीढ़ियाँ पहाड़ी पर जाती हैं, जो मनोरम दृश्यों के साथ ट्रैकिंग का मौका देती हैं। मैडाला झील, पहाड़ी की चोटी के पास एक सुंदर झील। एकल पत्थर की मूर्ति, गुरु मंदिर के पास चंद्रनाथ की 21 फुट ऊंची एक बड़ी, एकल पत्थर की मूर्ति स्थित है। स्थान और यात्रा: तुमकुर, कर्नाटक के पास, बेंगलुरु से लगभग 60-80 किलोमीटर दूर। बेंगलुरु बेलगाम राजमार्ग से पहुंचा जा सकता है। घूमने का सबसे अच्छा समय: गर्मी से बचने के लिए सुबह जल्दी या दोपहर बाद। महत्व: जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र, ध्यान और फोटोग्राफी के लिए एक शांत जगह। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म लगभग 599-540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम, बिहार, भारत में एक शाही क्षत्रिय परिवार में वर्धमान के रूप में हुआ था। वे राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। उन्होंने 30 साल की उम्र में सांसारिक जीवन त्याग दिया, 12 साल तक कठोर तपस्या की, और 42 साल की उम्र में सर्वज्ञता, केवल ज्ञान, प्राप्त की। उन्होंने जैन शिक्षाओं को पुनर्जीवित किया, आत्माओं को मुक्ति, मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अहिंसा, अहिंसा, सत्य, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, पवित्रता,
और अपरिग्रह अनासक्ति पर जोर दिया। प्रारंभिक जीवन और त्याग। जन्म कुंडाग्राम, आधुनिक वैशाली, बिहार के पास में वर्धमान के रूप में जन्म। माता पिता राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला। नाम का अर्थ वर्धमान का अर्थ है जो बढ़ता है। आध्यात्मिक बुलावा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने 30 साल की उम्र में आध्यात्मिक सत्य की तलाश में घर छोड़ दिया और पार्श्वनाथ जैसे अपने पूर्ववर्तियों के मार्ग का अनुसरण किया। आध्यात्मिक यात्रा और ज्ञानोदय तपस्या। उन्होंने 12 से अधिक वर्षों तक गहन ध्यान और कठोर तपस्या की। केवल ज्ञान। 42 साल की उम्र में उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की, एक जिन विजेता और 24वें तीर्थंकर बने। शिक्षाएं और विरासत। 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सिखाया। 3 रत्न, मुक्ति के लिए सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक चरित्र, सही आचरण पर जोर दिया। जैन संघ। भिक्षुओं, मुनि, भिक्षुनियों, आर्यिका, गृहस्थ पुरुषों, श्रावक और गृहस्थ महिलाओं, श्राविका के मठवासी व्यवस्था संघ की स्थापना की। आगम। उनकी शिक्षाओं को आगम नामक पवित्र ग्रंथों में संकलित किया गया था। मंदारगिरी हिल्स, मंदारगिरी पहाड़ियाँ, जिसे स्थानीय रूप से बसदी बेट्टा, जैन मंदिर वाली पहाड़ी भी कहते हैं, कर्नाटक के तुमकुर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थस्थल और मनोरम पहाड़ी है, जो बेंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, जहां लगभग 450 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचने पर 12वीं-14वीं सदी के जैन मंदिर और मोरपंख के आकार का खूबसूरत गुरु मंदिर देखने को मिलता है, जो प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम है और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन है। मुख्य बातें, की पॉइंट्स, स्थान, लोकेशन। कर्नाटक के तुमकुर जिले में, बेंगलोर से करीब 60 किलोमीटर दूर। स्थानीय नाम, लोकल नेम, बसदी बेट्टा, बशदी बेटर, जिसका अर्थ है जैन मंदिर वाली पहाड़ी। मुख्य आकर्षण, मेन अट्रैक्शंस, जैन मंदिर, जैन टेम्पल्स। शिखर पर 12वीं-14वीं सदी के 4 जैन मंदिर हैं, जिनमें चंद्रनाथ, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ को समर्पित मंदिर शामिल हैं। गुरु मंदिर 81 फीट ऊंचा, मोरपंख, पिंची के आकार का यह मंदिर बहुत खूबसूरत और फोटोग्राफी के लिए मशहूर है। झीलें, लेक्स, मैदाला केरे, मैदला करे और पद्मावती केरे, पद्मावती करे जैसी झीलें भी हैं। पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, पहाड़ी की चोटी तक लगभग 450 सीढ़ियां हैं, जो शुरुआती ट्रैकर्स के लिए आसान है। 15-30 मिनट लगते हैं। महत्व, सिग्निफिकेंस, ये जैन धर्म का एक सिद्ध क्षेत्र, मोक्ष प्राप्त करने का स्थान माना जाता है। यात्रा, विजिट, यह एक बेहतरीन वीकेंड डेस्टिनेशन है जहां आप प्रदूषण मुक्त हवा में प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, थोड़ी ट्रैकिंग कर सकते हैं और ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं।